India is big, India is different, India is new, India is relevant, India is technologically updated. अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है. इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 seconds. प्रथम प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of TVD1. चाहता है. बड़ी डेवलपमेंट है. ये खतरात हमारे लिए भी हैं क्योंकि भारत के साथ जिस किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं वो हम जानते हैं. बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से. और आप जो मर्जी कहें, अच्छा कहें बुरा कहें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी आप मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाते थे ना सारे, चाय वाला, चाय पीने वाला, फलाना दिमाग. इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा स्पेस डॉकिंग की है. अब आपको पता है इंडिया के अंदर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे कि विच कंट्रीज हैव डॉक्ड इन स्पेस फॉर एग्जांपल. ठीक है जी. विच लास्ट कंट्री डॉक्ड एट स्पेस इन 2025. यूनाइटेड स्टेट्स 1, रशिया 2, चाइना 3, इंडिया 4. एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बात बताऊं. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर. साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इसरो के बारे में, जहां पर भारत ने पहली बार इतिहास में अपना नाम चौथे नंबर पर रखा है. जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बड़ी खुशी की बात है कि भारत भी अब चौथे नंबर पे आया है. चीन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों ने वो करके नहीं दिखाया है जो इसरो ने करके दिखाया. इसरो ने अपनी 4 सैटेलाइट को आसमान में उतारा है साथियों, जो कि बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि भारत जो कि कम बजट में अधिक जो है लाभ पहुंचाने वाला पहला देश बन चुका है. इसरो ने कम बजट में ऐसी सैटेलाइट का निर्माण किया है जो कि आसमान में उतर चुकी हैं साथियों. इसी के बीच में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है रिएक्शन देखने को मिला है और पाकिस्तान के लोगों का भी रिएक्शन देखने को मिला है. तो आप सभी से अनुरोध है वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना. अब बात कर लेते हैं इसरो का गठन कब हुआ था साथियों. तो साथियों, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को ईस्वी में हुआ था, जहां पर बहुत कम लागत थी और बहुत ही कम उसके पास लेबर थी जो काम करने के लिए. तो साथियों, अब बात कर लेते हैं अमेरिका के नासा का निर्माण गठन कब हुआ था. तो अमेरिका के नासा का गठन साथियों 1558 में हुआ था, जहां पर अधिक बजट था और अधिक करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ था वहां पर, और अच्छी फैसिलिटी के लिए उन्होंने नए नए तरीके की खोज की थी साथियों, इसलिए नासा पहले नंबर पर आता है. तो साथियों, वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर न सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना. तो मिलते हैं वीडियो में, क्योंकि साथियों वीडियो में संपूर्ण जानकारी भी है और आप देख सकते हैं पाकिस्तान सरकार का क्या रिएक्शन वहां पर रहता है, कीमत चीमा पत्रकार जी का क्या रिएक्शन रहता है वहां पर, क्या भी पाकिस्तान की बड़ाई करती हैं या भारत की करती हैं या अमेरिका के नासा की बात करती हैं. आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना. चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो में संपूर्ण जानकारी है. जय हिंद साथियों. चाहते हैं वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं. दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग. आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है. सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई. अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ स्पेस स्टेशन चाहते हैं. अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है. इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है. इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी. बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से. और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहां पे मौजूद है. सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज में आ गया है. देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल. इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, ये उन्होंने किए. और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था. अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं
पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है। इंडिया की जो लूनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है, वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल प्रेस्टीज है। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज ए नेशनल एम्बिशन। ठीक है, मैंने वैसे कभी अपने वजीर आजम से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी, हो सकता है कोई अंदर खाते ही वो बंद कमरे में बात चल रही हो। ये जितने भी वो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि रोबोट को वहां पे लेके जाना, ठीक है, ये सारी चीजें करना, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। अब जो साउथ पोल पे इंडिया उस वक्त गया था, ठीक है जी, अब वहां पे फ्रोजन वाटर है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो शैडो क्रेटर्स हैं उनके अंदर है, और ये चीजें हैं। तो ये जो खासतौर पे ये जो चंद्रयान 3 मिशन है जो था, ये एक इंडिया के लिए प्रेस्टीज का मैटर था, और ये भी एक प्रेस्टीज है कि स्पेस डॉकिंग करना इज अ प्रेस्टीज। Yes, India is big, India is different, India is new, India is relevant, India is technologically updated, the world is updating its impressions about India, नरेंद्र मोदी जो है वो, so ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपारको, वो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। भारत का इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत ही अच्छी थी 1980 तक, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1960 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया था। ठीक है, भारत उस समय कहीं पे नहीं था। पर आप देखिए, आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान का सुपारको का नाम कहीं पे नहीं है, और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है, वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। मैं आज की बात में बताता हूं, आज भारत ने क्या किया, स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। इसका मायने क्या है, आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए, कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने एक यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था, स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट, मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय। और आज देखिए, हम ऐसी जगह पे, हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा मार्स मिशन था, वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था। सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है, और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक एस्ट्रोनॉट